this podcast also, I really want you to highlight that point that how people are popping antibiotics just like a peppermint की गोली and they are not thinking and कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं and how it affects the health. तो पहले ना एंटीबायोटिक्स की बात नहीं करते, पहले हमें ये लोगों को पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स कितनी और जगह पर है जो हम खुद से ले रहे हैं, जो अवॉइड भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्रॉप्स हैं, लेंटल्स हैं, खाना है हमारा, सब जगह पे एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी होती ही है. फिर उसके बाद में जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको सबको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, राइट. तो वो खाने में एंटीबायोटिक्स तो आ ही रही है और वो सबसे बड़ा कारण है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का. उसके बाद में अब जैसे वेदर चेंज होता है, सभी को कोल्ड कफ सर्दी जुकाम होगा, वो वायरल इन्फेक्शन है, लोग उसमें एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं. हम हमेशा बोलते हैं कि आप स्टीम लो, थोड़ा गर्म पानी पियो, गार्गल्स करो, कोई नहीं करता. इससे सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पैरासीटामोल लेनी होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना होता. हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जितना भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसके साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कि सोर थ्रोट हो गया या लैरिंजाइटिस हो गया, कुछ भी हो जाता है. उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सॉरी उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा खुद से? वो डॉक्टर के पास जाके पता चलेगा. मैंने खुद इतनी बार मेडिकल स्टोर पे खुद से देखा है कि मैं खड़ा होता हूँ और वहाँ पे आते हैं लोग कि मुझे ना आप मेडिसिन दे दो, गला दर्द है, मेरे बच्चे को है. मतलब बच्चों के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि आप बच्चे को कैसे एंटीबायोटिक्स दे सकते हो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन. अब उसमें दुकान वाले की भी गलती नहीं है कि अगर वो वहाँ से नहीं लेगा कहीं और से ले लेगा, राइट. तो आई डोंट ब्लेम मेडिकल स्टोर पीपल फॉर दिस कि आप क्यों देते हो. सिंपल, दे आर रनिंग बिजनेस, तो वो उसमें नहीं कर सकते ना कि मैं नहीं दूंगा तो वो किसी और से ले लेगा. फिर उसके बाद में कोर्स कंप्लीट नहीं करते लोग. 5 डेज का कोर्स होता है. अब उनको समझना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है वो पूरा एक साइकिल है उनका एंटीबायोटिक्स का किल करने का. अगर कुछ परसेंट भी रह गए तो वो भी फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको इन्फेक्शन और ज़्यादा सीवियर होता है. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से लाखों लोगों की डेथ होती है. आज इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से. क्यों? आईसीयू में गए, जब वो ब्लड कल्चर आता है, पूरा कल्चर रिपोर्ट आती है, उसमें सब रेजिस्टेंट लिखा होता है, ये भी रेजिस्टेंट है, ये भी रेजिस्टेंट है, कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे? तो ये भी है रीज़न है. फिर उसके बाद में बहुत सारे डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक लिख देते हैं कि भाई ये लो एंटीबायोटिक्स. क्यों? उसमें पेशेंट साइकोलॉजी भी है. एब्सोल्युटली, ये मैं वाज अबाउट टू से. अदरवाइज बोलेंगे यार तू दवाई नहीं कोई दी. हाँ, मजा नहीं आया. नहीं, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ लिखेंगे, उनको पता है, ऐसा नहीं है पता नहीं है, पता है. बट क्या है कि पेशेंट के हिसाब से भी एक बार डॉक्टर को काम करना पड़ता है, राइट. ठीक है. अब मेडिसिन लिख दी उसने, पैरासीटामोल लिख दी, बोल दिया गार्गल्स कर लेना. वो बोलेगा मैं तेरे पास आए क्यों कि यू आर टेकिंग फी 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, और आप मुझे ये बता रहे हो कि गार्गल्स करने हैं. मेडिसिन कहाँ है? तो वो लोगों को चाहिए ना. तो ये एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को खुद से एजुकेटेड होना पड़ेगा इसके लिए कि एंटीबायोटिक्स जितना फ़ायदा कर रही है उससे ज़्यादा लोगों को नुकसान भी कर रही है. अभी उस जो मैंने वीडियो डाली थी उसके नीचे कमेंट्स थे कि डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, राइट, लिखते हैं. लेकिन उसमें भी पेशेंट एक बार बोले तो कि मुझे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, आप बिना एंटीबायोटिक से हो सकता है ठीक, फिर देखना डॉक्टर नहीं लिखेगा. उनको पता है कि वो वायरल इन्फेक्शन है, 1 हफ्ते 10 दिन में जाएगा. सो ये इसके लिए तो आई एम आफ्टर माई हस्बैंड्स लाइफ बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है. ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, हर बात पे एजिथ्रोमाइसिन लेने की ज़रूरत नहीं है. मतलब ही इज़ लाइक दैट कि हर 20 डेज बाद 3 एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं. गला दर्द हो रहा है तो मैं दवाई ना लूँ, मुझे पता है अपनी बॉडी का. आई सेड कि रेजिस्टेंट हो जाओगे तुम. मतलब आई एम सो मच आफ्टर हिज लाइफ. यू पॉप अप सो मेनी एंटीबायोटिक्स विदाउट इवन नोइंग. मतलब वो घर की मुर्गी दाल बराबर है, हम जितना मर्जी समझा ले, जितना मर्जी बोल ले, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा. एंड सेम विद आई थिंक अ लॉट ऑफ फीमेल्स ऑल्सो. उन्हें जहाँ पे ज़रा सा एक हुआ पेन किलर्स लेना स्टार्ट देते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं. एंड what do you think, how we can minimize those painkillers and muscle relaxants? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से आपको बचना है ना, आपको अपना लाइफस्टाइल रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. बिल्कुल करना पड़ेगा. कि अगर लोग, जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं आज की डेट में, 2 टाइप के लोग आते हैं. एक जो मानते हैं कि हाँ आप ठीक बोल रहे हो, ये फॉलो करना चाहिए. एक ग्रुप बोलता है कि पहले तो कोई नहीं लेता था,
कि पहले कुछ सालों पहले कि 20 साल पहले 30 साल पहले कोई मेडिसिन लेता था, चलो 20 साल पहले की बात करते हैं। उस टाइम पे लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा था कि वो एक्टिवली बहुत काम करते थे, बहुत ठीक है। चलो मेल्स की बात नहीं करते, अब घर की फीमेल्स की बात करते हैं जो हाउस होल्ड करती थी। पहले तो जॉब भी नहीं करती थी इतना, हाँ। लेकिन आप देखो काम करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। वाटर सप्लाई इस तरह से नहीं होती थी कि घर में आ रहा है या फिर गैस Agree. सप्लाई आ रही है। सब कुछ कुछ करने के लिए जोमेटो स्विगी ये कुछ नहीं था। आपको कुछ भी लेना है, छोटा से जाना, आपको किराना स्टोर जाना पड़ेगा, जाना आना पड़ेगा। पड़ेगा। हस्बैंड गया हुआ है बाहर काम पे, आपको खुद जाना पड़ेगा। वो हम्म, जो काम था ना, ये जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना, रनिंग, yes. चलना, ये पूरे मसल्स को स्टिमुलेट करता था। उस टाइम पे पीरियड्स हो जाते थे, पता ही नहीं चलता कि हाँ हो गया, ठीक है, रूटीन है, लाइफ का Agree. रूटीन है। Agree. ऑल्दो एयर क्वालिटी बेटर थी, खाना थोड़ा सा हाँ। क्लीन था, तो वो फैक्टर्स थे। अब जब एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, खाना एडल्ट्रेटेड है, अब तो हमें और ज़्यादा ध्यान करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, एक चीज़। दूसरा, वर्कआउट कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे हैं। वर्कआउट तो एसेंशियल पार्ट है, जितना हम खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, वर्कआउट भी अब उतना ही इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए हमारे लाइफस्टाइल का। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मसल्स को हम बहुत ज़्यादा अंडररेट करके रखते हैं। उनको लगता है कि जो जिम जाते हैं बस वो मसल्स बने, नहीं। मसल्स ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ऐसा टिश्यू है हमारी बॉडी में जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। हमारी बॉडी में, चलो ठीक है, एयर का कुछ नहीं कर सकते हम, जा Right. रही है, उसको बाहर तो निकालना है। हमारी बॉडी को एटलीस्ट फंक्शन तो बेटर करेगी ना। तो दैट्स वाई वर्कआउट, एक्सरसाइज अब, खाने पे कंट्रोल अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।